तो बच्चों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो से शुरुआत करते हैं हम नया टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का लाइट का नया टॉपिक स्फेरिकल मिरर। किसकी बात करेंगे हम? स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स मतलब वो मिरर जो किस शेप में हो? स्फेयर शेप में हो। कौन शेप में हो? स्फेयर शेप में हो, वो कंप्लीट स्फेयर बना रहे हो, तो उन मिरर्स को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर्स कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। वो दोनों तरफ हो सकते हैं, या तो वो कर्व इनवर्ड भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, और आउटवर्ड बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। आप एक गेंद लो और उसको बीच में से काट दो, तो आप देखोगे कि एक अंदर का सरफेस है और एक बाहर का। जो ग्रीन वाला सरफेस है वो बाहर वाला, और जो ब्लैक वाला सरफेस है वो अंदर वाला सरफेस है। तो आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। कहां पर हो? इनवर्ड्स हो। दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। ये रहा आपके सामने। ये इसका कैसा है कर्व? इसका सरफेस कैसा है? इनवर्ड कर्व है। कैसा कर्व है? इनवर्ड कर्व है। तो इसका सेंटर भी किधर होगा? अंदर की साइड होगा, इधर ही होगा सेंटर इसका। तो ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और जिसका आउटवर्ड हो वो कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये रहा। इसके इस वाले सरफेस को मैंने क्या किया? ढक दिया। क्या किया? ढक दिया, इस पे पेंट कर दिया। तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है भाई? हाँ ना बोलो। समझ आ रही है बात? ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अच्छा, दूसरा मैंने इस बार क्या किया? अंदर वाले सरफेस को ढक दिया और बाहर वाले सरफेस को नहीं ढका। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। अब कौन रिफ्लेक्शन करेगा सर? कौन सा सरफेस यहां पे रिफ्लेक्शन करेगा? यहां पे कौन सा सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा? ये इनवर्ड वाला। कौन सा? इनवर्ड वाला। ये वाला सरफेस क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। यहां पर ये जो बाहर वाला सरफेस है ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर इधर। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? जिस वक्त जिस तरफ उसका कर्व बन रहा है उसी तरफ उसका सेंटर होगा ना। सिंपल बात, कोई बड़ी बात। स्फेयर किस तरफ बनेगा? इसी तरफ बनेगा। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं? गलत बोलूं तो जेल भेजो। अच्छा, इसका कैसा है? ये रहा स्फेयर। इसका कैसा बन रहा है? इस तरफ। तो इसका सेंटर किस तरफ होगा? इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे। और इसका सेंटर किधर होगा? राइट हैंड साइड पे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, और बातें भी है क्या? और बातें भी है, समझ लो बातों को। अच्छा, यहां पे लिखा भी है क्या? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। जिसका कर्व कैसा हो? आउटसाइड की तरफ हो। कैसा हो? आउटसाइड की तरफ हो, वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। ये वाला कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव। ये वाला कॉन्वेक्स और ये वाला कॉनकेव। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? केव का मतलब गुफा। देखो गुफा है क्या? किस किस को मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोलो। अच्छा, इस चीज को हम समझ गए। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे भी बात कर लेते हैं। कहता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर। इस स्फेयर का क्या सेंटर है? अभी मैंने बात करी। ये दोनों में सेंटर होता है कि नहीं होता? दोनों स्फेयर फॉर्म करे तो मतलब उसके अंदर सेंटर होगा ही होगा। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। इसी पॉइंट को आप क्या कहते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। क्या कहते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। किस किस को मेरी बात समझ आई? अच्छा, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर पे नहीं, मतलब उस सरफेस पे नहीं होगा, इसके बाहर होगा, सरफेस के बाहर होगा। जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो इसका सेंटर यहां पर होगा, यहां पर नहीं। इसका सेंटर मिरर से कहां होगा? बाहर होगा। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं लाई करता, ये कहां पे लाई करता है? सरफेस के बाहर। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। उनके इसके सामने रहेगा और कॉन्वेक्स मिरर का उसके बैक में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रहा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कर्व के अंदर होगा ना। मेरी बात समझ आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहां रहेगा? कर्व के अंदर रहेगा। अच्छा, इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप क्या कहते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हो। समझ लो बात को। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कुछ इस प्रकार, देखते चलो क्या क्या होता है। एक क्या कहते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है। पहली बात, यहां पे एक
लाइन होगी। ये लाइन कैसी होगी इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमने इसका सेंटर यहाँ पे देखा, कहाँ पे देखा, सेंटर यहाँ पे है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला सेंटर मुझे समझ आ रहा है, इसी के और यहाँ पे होगा जहां पर ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? ये जो लाइन सीधी जा रही है कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये समझ लो मेन लाइन। ये क्या है? मेन लाइन। यहीं से ही इसी पॉइंट पे सारी चीजें होंगी, इसी पॉइंट से सारी चीजें होंगी। समझो बात को, इसी लाइन पे सारी चीजें होंगी। यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है तुम्हारा पोल जहां पर प्रिंसिपल फोकस और स्फेरिकल मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। मेरी बात समझ आ रही है? तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कौन सा पॉइंट है? पोल है। कौन सा पॉइंट है? पोल। अच्छा, पोल और सेंटर के बीच में भी एक पॉइंट होगा क्या? बिल्कुल, फोकस। ये कौन सा पॉइंट होगा? फोकस। समझते चलो। सी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पी को आप कहते हो पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, पी को हमने क्या बोला? पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। पी को हमने क्या बोला? पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, एफ क्या है? एफ है आपका फोकस। एफ क्या है आपका? फोकस। इसी को आगे चल के आप बोलोगे फोकल लेंथ। क्या बोलोगे इसको? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। किस किस को मेरी बात समझ आई? ये है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मेरी बात समझ आ रही है? एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये सेंटर और पोल के बिल्कुल सेंटर में होगा। कहां पे होगा? सेंटर और पोल के बिल्कुल सेंटर में, इनके भी सेंटर में। तो ये अगर हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसके डायमीटर का हाफ होता है, स्फेरिकल मिरर के डायमीटर का हाफ होता है। तो ये क्या है? रेडियस। तो यहां से मुझे एक रिलेशन पता चला, जो एफ है मतलब फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो किसका हाफ है? रेडियस का हाफ है। नोट कर लो बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फोकल लेंथ है वो किसका हाफ है? रेडियस का हाफ है। किसका हाफ है? रेडियस का हाफ है। मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं। आपकी एनसीईआरटी बुक में सारी चीजें डिफाइन करी हुई है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज फोकल लेंथ, सब चीजें आपको दी हुई है। आप एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि क्या क्या होता है। अच्छा, ये देखो फोकल यहां पे दिखाएगा, कहेगा कि कह रहा है नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगे क्या? बिल्कुल। जो भी रेस पैरेलल आ रही है, इधर देखो, ये यहां जितनी भी रेस पैरेलल आ रही है, ये देखो यहां पैरेलल आ रही है सारी रेस। ये भी पैरेलल, ये कहां जा रही है? पैरेलल जा रही है। ये भी पैरेलल, ये सारी रेस पैरेलल है और सारे एक ही जगह कन्वर्ज हो रहे हैं क्या? अरे गलत बात है क्या? ये देखो सारे इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। इसी को आप क्या कहते हो? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्या कहते हो इसको? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में यही काम होगा। कोई भी रे पैरेलल आए तो वो कहां कन्वर्ज हो जाएगी? फोकस पे। कहां पे कन्वर्ज हो जाएगी? फोकस पे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात है इसमें? कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, समझते चलो। अच्छा, ये हुआ मेरा फोकल लेंथ। क्या हो गया? ये मेरा फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ को कैसे डिनोट करते हो? फोकल लेंथ को आप डिनोट करते हो स्मॉल एफ से। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फोकल लेंथ किसका हाफ है? रेडियस का हाफ है। आपको कह दे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया कितना? 50 सेंटीमीटर, तो आप बोलो फोकल लेंथ कितना होगा? तो फोकल लेंथ सर ये तो बच्चों वाली बात कर दी। अरे फोकल लेंथ ये में लिखा मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, नीचे लिखा 2, काटा तो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हाँ ना बोल। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है। दे रहा रेडियस और फोकस के बीच में क्या कहते हैं रिलेशन आपको समझ आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी? अच्छा, और समझ लेते हैं आगे। देखो, अब हम मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली। बहुत ज्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि इसको आप नोट करके लिखिए बहुत ध्यान से। समझते चलो बात को। अगर मैं बात करूं मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, तो यहां पे फोकल लेंथ दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होंगे क्या? बिल्कुल। समझते चलो। पहली बात, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में कहां पे है? लेफ्ट साइड। किधर है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमेशा कोई भी डिस्टेंस
नेगेटिव होगा। क्या होगा? लेफ्ट साइड डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो कैसा होगा? नेगेटिव। और राइट साइड डिस्टेंस कैसा रहेगा? राइट साइड पर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या डिस्टेंस? क्या डिस्टेंस? अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेफ्ट साइड रखा हूं, किधर रख रहा हूं? लेफ्ट साइड रख रहा हूं, तो डिस्टेंस कैसा होगा? डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। लेफ्ट साइड पे कहां पर? लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस नेगेटिव। राइट साइड पर डिस्टेंस पॉजिटिव। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं कोई भी चीज लेफ्ट साइड रख रहा हूं तो वो नेगेटिव डिस्टेंस में नापा जाएगा, और वो राइट साइड पर है तो पॉजिटिव। मैंने बोला, मैंने कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड पर 20 सेंटीमीटर पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? तो u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। कितना लिखना है? माइनस। माइनस क्यों आया सर? क्योंकि किधर रखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। और इमेज फॉर्म हो रही है मान लो राइट साइड पे 40 सेंटीमीटर पे। कहां पे फॉर्म हो रही है? 40 सेंटीमीटर पे। तो मैं क्या लगाऊंगा? +40 सेंटीमीटर। कितना लगाऊंगा? +40 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज कहां फॉर्म हो रही है? राइट साइड पे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अगर इमेज फॉर्म हो लेफ्ट साइड पे या ऑब्जेक्ट रखा हो लेफ्ट साइड पे, तो डिस्टेंस हमेशा मेजर होगा नेगेटिव। कैसा मेजर होगा? नेगेटिव। वहीं अगर इमेज रखा हो राइट साइड पे और या ऑब्जेक्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट रखा हो कहां पर? राइट साइड पे, तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ऊपर की साइड अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है कोई चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? उसका हाइट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे बना या ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, कोई इमेज नीचे बना, तो उसका डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। किस किस को मेरी बात समझ आई यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। अच्छा, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव। किस किस को मेरी बात समझ आ रही? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अच्छा, चल लेते हैं आगे फिर। सर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है तो आगे बताइए। अच्छा, आगे समझो। कहता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कौन बना रहा है? स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्म करेगा कैसे? समझते चलो बात को। देखो, मैं सारी क्वालिटी बता दूंगा कहां पे कौन सी इमेज बन रही है। उससे पहले कुछ रूल समझो, उससे पहले कुछ रूल्स समझ लो। पहला रूल समझो, ये रहा। कह रहा है कि अगर कोई रे पैरेलल आए, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल आए? प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल हो, ये रहा पैरेलल, ये रहा पैरेलल। पैरेलल आ रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो वो कहां पर कन्वर्ज होगी? फोकस पर। कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकस पर। रूल नंबर 1 समझ लो। रूल नंबर 1, अगर कोई भी रे कहां आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो दैट विल कन्वर्ज एट फोकस। वो या तो कन्वर्ज कहां पर? फोकस पर। मेरी बात समझ आई? जैसे ये रहा, यहां पर भी ये पैरेलल आई और कहां गई? फोकस पे गई। यहां पे भी ये पैरेलल आई, कहां पर गई? फोकस पे। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां जाएगी? फोकस पर। कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। फर्स्ट रूल। अच्छा, सेकेंड वाला बता दो सर। सेकेंड वाला भी बता देते हैं। अच्छा, अगर इसी का उल्टा, अगर कोई रे फोकस से जाए, अगर कोई रे फोकस से इंसिडेंट करे, तो वो कहां जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां देख लो, ये बिल्कुल यहां पे ये कहां कटा? फोकस से आया, और ये किधर किधर को कन्वर्स हो गई? किधर को डाइवर्स हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किधर डाइवर्स हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मेरी बात समझ आ रही है? फोकस से अगर कोई भी रे आए तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड लॉ। अच्छा, सेकेंड रूल। थर्ड रूल कह रहा सिंपल, अगर कोई भी रे सेंटर से जाए, कहां से आए? सेंटर पे आए। कहां पे पड़े? सेंटर पे पड़े, तो वो बाउंस बैक हो जाएगी उसी पाथ पर। बाउंस बैक हो जाएगी उसी पाथ पर। ये आया सेंटर पे और ये फिर बाउंस बैक हो गया उसी पाथ पर। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? वो सेम पाथ पे वापस आ जाएगी। ये देखो, यहां पर भी कहां पे पड़ रही है? ये सेंटर पे, फिर बाउंस हो गई कहां पर? फिर से वापस आ गई उसी पाथ पर। मेरी बात समझ आई? ये यहां पे देखो, यहां पे ये रियल इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है ये? इमेजिनरी लाइन है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला सरफेस ढका हुआ है। कैसा है ये सरफेस?
ढका हुआ है, तो हमने क्या फॉर्म किया, इमेजनरी लाइन फॉर्म किया। उधर क्या फॉर्म किया है, इमेजनरी लाइन। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, सब फोर्थ रूल भी बता देते हैं। फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई भी रे कहां पर पड़े, पोल पर पड़े, कहां पर पड़े, पोल पर पड़े, ये देखो सीधा कहां पड़ा, पोल पर पड़ा, तो वो किधर जाएगा, बिल्कुल सेम एंगल पे। मान लो यहां 45 डिग्री पे आया था, तो यहां भी कितने डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 45 पे। कितने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 45 पे। एंगल बिल्कुल सेम आएगा। यहां पे मान लो ये आया कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो यहां पर भी कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री पर। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? 4 रूल हमेशा याद रखना, गोल्डन रूल, इसके अलावा कोई रूल नहीं। और यही रूल सबसे मेन है, बाकी हर तुम सारे इमेज फॉर्म कर लोगे अगर तुम्हें ये गोल्डन रूल पता है। किस किस को मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोल भाई। अच्छा ये देखो, अब इमेज फॉर्मेशन को समझ लेते। देखो फटाफट तुम भी बताओगे, खुद ही समझते चलो। यहाँ पे हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेंगे कि कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है या इरेक्ट हो रहा है, कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, साइज इमेज का कैसा है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है, कह रहा है ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये रहा, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से जब पैरेलल रेज आएंगी तो मुझे बताओ वो कहां जाएंगी, फोकस पर। पहला रूल, वो कहां जाएंगी, फोकस पर। वो कहां गई, फोकस पर। गलत बात है क्या, उन्होंने कहां इंटरसेक्ट किया, फोकस पर इंटरसेक्ट किया। कहां पर इंटरसेक्ट किया, फोकस पर इंटरसेक्ट किया। तो इमेज फॉर्म हुआ कहां पर, फोकस पे। बिल्कुल रियल में इंटरसेक्ट करिए क्या रेज, बिल्कुल एक दूसरे को रियल में। हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉस कर रहे हैं, नहीं। तो यहां पे इमेज कैसा है, रियल इमेज है। कैसा इमेज है, रियल। अच्छा, इन्वर्टेड भी है क्या, इन्वर्टेड भी है क्या, बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। इसके नीचे बना ना, तो इन्वर्टेड। कैसा हो गया, इन्वर्टेड। क्या साइज छोटा है, बिल्कुल। दूसरा बात, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो इसको। आप क्या बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा। कैसा है, बहुत ही ज्यादा छोटा। पॉइंट साइज्ड, कैसा है ये, पॉइंट साइज। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुआ। कैसा इमेज फॉर्म हुआ, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रहा है। अच्छा, और भी बातें हैं क्या, बिल्कुल। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है कहां पर, एट फोकस। कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, एट फोकस। आपको इस पूरे इसके टेबल भी दे रखा है शुरू में ही। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है। कहां पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे। कैसे मैंने बातें समझी, ये देखो, ये रहा। कह रहा है ना, अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो फोकस पे बन रहा है हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, बहुत छोटा, बिंदु जैसा है। रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसा है, रियल, क्योंकि वहां पे असली में रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। असली में रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जब रियल में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वहां पे कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं किया है, तो रियल इमेज। और आप जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दोगे तब वो इंटरसेक्ट करे, दैट इज वर्चुअल इमेज। किस किस को मेरी बात समझ आई, किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हो? बाद मैं आपको एक एक चीजें दिखा रहा हूं और उसी पे कंसेप्ट समझ आती जाएगी आपको। अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि रियल इमेज मतलब जब रियल में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना नहीं पड़ रहा है। पर जब मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इंटरसेक्ट करवा रहा हूं, तो वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। किस किस को मेरी बात समझ आई? अच्छा, यहां तो समझ आ गया। अच्छा, अगला देख लेते हैं, बियॉन्ड सी। कहां पे ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी। थोड़ा क्लोज लाओ, थोड़ा इमेज को क्लोज लाओ, पास लाते जाओ। इन्फिनिटी से अब मैं कहां ले आया, बियॉन्ड सी। सी के पीछे रखा हूं मैंने ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा रखा सी से पीछे। तो सी से पीछे जब मैं रख रहा हूं, तो पहला रे ये जाएगा सेंटर से, सेंटर से जाएगा सेकेंड रूल, थर्ड रूल। अगर वो सेंटर से गया तो वो उसी रास्ते पर वापस आएगा क्या, बिल्कुल। समझ आ रही है बात? उसने अपना रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते पर फिर वापस आ गया। अच्छा, दूसरा रे कहां गया, पैरेलल गया, तो वो कहां से कहां जाएगा, वो सीधा, अरे फोकस पे। बिल्कुल सही सोचा तूने, बिल्कुल सही सोचा है तूने। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है, तो वहां पे कहां पे काटेगा, फोकस पे काटेगा। और वो फोकस से जब जाएगा तो वो इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ। तो पहली बात, इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। किस किस को मेरी बात समझ आ रही, कहां पे बना, सी और एफ के। अच्छा, दूसरी बात, रियल इमेज है क्या, अरे बिल्कुल सर, असली में काट रहे हैं रेज, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, असली में काट रहे हैं। तो कैसा इमेज होगा, रियल। और उल्टा बना है क्या उल्टा बना है क्या, बिल्कुल इन्वर्टेड। कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। गलत बात है क्या, गलत बात है क्या, गलत बोले तो जेल भेजो। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तीसरी बात,
और कोई बात, साइज, अरे सर थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो कैसा साइज, डिमिनिश्ड साइज, कैसा साइज, डिमिनिश्ड। गलत बोल रहा हूं क्या, समझ आ रही है बात, कैसा साइज है, डिमिनिश्ड साइज है। तीनों प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में इमेज बना। दूसरी बात, रियल और इन्वर्टेड है क्या, असली में काट रहे हैं वो एक दूसरे को, समझ आ रही बात, असली में काट रहे हैं, और इन्वर्टेड किस लिए, उल्टा बना है, नीचे बना है ना, समझ आ रही बात, नीचे बना तो इन्वर्टेड। अच्छा तीसरी बात, छोटा साइज है क्या, इसका साइज बड़ा था, इसका साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड, कैसा हो गया, डिमिनिश्ड। मेरी बात समझ आई। अच्छा अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा और आगे लेके आऊं क्या, बिल्कुल ले आइए सर, आपका मन, हम लेके आ गए। देखिए जब हमारा मन तो हम जरूर लाएंगे, हम लेके आए हैं कहां पर, सी पर, कहां पे लेके आए हैं, सी पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, सी पर, सेंटर पर रखा तो यहां मैंने देखा कि एक रह गया पैरेलल और एक रह गया कहां से, फोकस से। कहां से गया, फोकस से। अच्छा पैरेलल वाला कहां जाएगा, फोकस पे। अरे गलत बोल रहा हूं क्या सर, अभी तो पढ़ाया आपने, अभी तो रूल बताया, बिल्कुल सही। तो और दूसरा जो फोकस पे गया वो कहां हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्या, अरे हाँ ना बोल, कोई बड़ी बात है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ये जब पैरेलल गया और ये कहां से, ये फोकस से गया तो पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल गया तो फोकस पे गया, तो इन दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, बिल्कुल इमेज कहां पर बना, सेंटर पे ही। तो पहली बात, इमेज कहां पर बन रहा है, सेंटर पर। कहां पर बन रहा है, सेंटर पर। मेरी बात गलत है क्या। अच्छा दूसरी बात, अच्छा साइज क्या दोनों का सेम है, अरे सर बिल्कुल, इसका भी साइज उतना ही है और इसका भी साइज उतना ही है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, सेम साइज लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। अच्छा तीसरी बात, क्या रियल में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं क्या, रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही सर। तो ये कैसा इमेज, रियल, और क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इमेज कहां बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इन्वर्टेड। गलत है क्या, गलत बात है क्या, गलत बोले तो जेल भेजो। अच्छा ये हो गई हमारी बात। अच्छा अब आगे चलते, अब मैं और आगे लेके जा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, मैं और आगे लेके जा रहा हूं। मैंने बोला अब तूने सी पे रख दिया, अब सी से थोड़ा और आगे रखियो जरा, अब फिर देख तमाशा। अच्छा देख लेते हैं, मैंने कहां रखा, सी और एफ के बीच में। कहां पे रखा, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो पहला रह गया कहां, पैरेलल, तो वो कहां से काटेगा, फोकस से। गलत बोल रहा हूं क्या, अगर वो रह गया पैरेलल तो वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। फिर कहां से जाएगा, कन्वर्ज कहां पे हो जाएगा, फोकस पे, पहला रूल। अच्छा दूसरा, अगर वो सेंटर पे फॉल हो, कहां पर फॉल हो, सेंटर से फॉल हो, तो क्या उसी पाथ पर वापस जाएगा, बिल्कुल। हाँ ना बोल भाई, किस किस को मेरी बात समझ आ रही है, अगर वो सेंटर से जाएगा तो उसी रास्ते पर वो वापस आ जाएगा। तो इन दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, बियॉन्ड सी। कहां पर इंटरसेक्ट किया, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी। गलत बोल रहा हूं क्या। अच्छा क्या रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, अरे सर साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है तो लिख दो ना, रियल एंड उल्टा बना है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस के इमेज कहां है, नीचे है। कहां फॉर्म हुआ, नीचे फॉर्म हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात भी कर लेते हैं, साइज बता दो सर, साइज बता दो जरा। छोटा था, कैसा हो गया साइज, बड़ा हो गया क्या। अच्छा यूज मत करना इसको, छोटा साइज से बड़ा हो गया। अच्छा तो कैसा साइज हो गया, एनलार्ज्ड। कैसा साइज हो गया, एनलार्ज्ड। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है, किस किस को मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा ये तो हो गया, अब मैं इसको और थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, खुजली हो रही है थोड़ी सी, थोड़ा और आगे लेके चल लेते हैं। अच्छा अब मैं इसको कहां पे रख दिया, मैंने फोकस पे ही रख दिया। कहां पे रख दिया, फोकस पे ही। जैसे ही मैं इसको फोकस पे रखूंगा तो मैंने देखा एक रह गया कहां से, सेंटर पे पड़ा, तो सेंटर से फिर क्या हो जाएगा, अपने रास्ते पर वापस हो जाएगा क्या, अपने रास्ते पर वापस चला जाएगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा दूसरा, अगर ये पैरेलल गया तो कहां से काटेगा, फोकस पे काटेगा। कहां पे काटेगा, फोकस। क्या ये दोनों लाइन मीट करेंगे, पाओ एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करते, नहीं मिलेंगे। तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। इमेज मेरा कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पर। पता नहीं कहां होगा पर होगा, तो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। दूसरी बात, इमेज तो इन्फिनिटी पर फॉर्म हो गया। अब इन्फिनिटी पे ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, मुझे पता है जितना पीछे जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो कैसा साइज होगा, लार्ज, बहुत बड़ा, एकदम बड़ा हो जाएगा। एनलार्ज भी लिख सकते हो और लार्ज भी लिख सकते हो, कि साइज कैसा होगा, बड़ा साइज हो जाएगा। कैसा साइज हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा। तीसरी बात, ये दोनों रे तो भाई रियल में जा रहे तो रियल में ही मीट करेंगे, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल। और क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चले गए हैं क्या, बिल्कुल नीचे चले गए हैं, तो
इन्वर्टेड। गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको और आगे ले जाइए सर, अभी थोड़ी और खुजली है। अच्छा ये लो शांत कर देते हैं। अब मैंने बोला फोकस और पोल के बीच में रखा है। कहां पे रखा है? फोकस और पोल के बीच में। ये रहा फोकस और ये रहा पोल, इसके मैंने बीच में रख दिया। कहां? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को जब मैंने इसके बीच में रखा तो पहला रे तो गया सेंटर पे, तो सेंटर पे जाएगा तो सेंटर से वापस, बिल्कुल सही बात, उसी पाथ पर रहेगा। दूसरा रे कहां पर पड़ा? पोल पर। कहां पर पड़ा? पोल पर। तेरा मन होता फोकस से लेके जाना, फोकस से भी लेके जा, तब भी इमेज वहीं पे फॉर्म होगा, कोई बड़ी बात। बाबू ये मत सोचना कि सर बुक में सर ये कभी पैरेलल ले जा रहा है, कभी पोल पे कर रहा है, कभी सेंटर पे। अरे भाई तू जैसे भी कर ले, तेरे को जहां रे को लेके जाना वहां लेके जा, दो रे लेके जा, देख तेरे को इमेज फॉर्म हो जाएगा और सेम जगह पे फॉर्म होगा, क्योंकि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और जब आप कानून का पालन करेंगे तो कोई भी काम गलत नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आई क्या? अच्छा तो यहां पे जब ये पोल पे पड़ा तो एक इधर से गया, पोल पे पड़ेगा तो सेम एंगल पे हो जाएगा रिफ्लेक्ट। अरे सर ये तो फोर्थ लॉ था। बिल्कुल सही। तो ये जब फोर्थ लॉ का हमने फॉलो किया तो यहां पे देख रहा हूं कि ये लाइन इधर तो कहीं मीट नहीं कर रही, दूर दूर जा रहे हैं। यहां तो कहीं मीट नहीं करने वाले, यहां कहां जा रहे हैं? दूर दूर जा रहे हैं। यहां कहां जा रहे हैं? दूर दूर जा रहे हैं। पर मैंने जब इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखा तो यहाँ ये कहां? बिहाइंड द मिरर मीट हो रहे, बिहाइंड द मिरर मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बिहाइंड द मिरर मिल रहे हैं। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर। बाबू और बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज फॉर्म हो वो असली इमेज नहीं है, वो असली इमेज नहीं है। अभी मैंने बोला इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई तो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। गलत बात बोल रहा हूं क्या? ये कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज है। अच्छा क्या प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बन रही है? अरे सर साफ दिख रहा है, अंधे हो गए। अरे अंधे नहीं बाबू, तुम्हें समझा रहे हैं। अच्छा वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज हो गया? वर्चुअल। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो इरेक्ट। कैसा होगा? इरेक्ट। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना बोल अगर समझ आ रही है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कैसी इमेज फॉर्म हुई? वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। कहां बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और इमेजिनरी लाइन मीट कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। फोर्थ, लार्ज साइज। साइज क्या है? इससे बड़ा। इमेज जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज बड़ा है। किस किस को मेरी बात समझ आई है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई संकोच, परेशानी हो तो कमेंट में डाल देना। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर भी है क्या? बिल्कुल सर, अब मिरर है तो बाबू उसका यूज भी तो होगा। तो इसका यूज कहां कहां है, इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स। इसको टॉर्चेस वगैरह में यूज भी करते हो, सर्च लाइट्स में यूज करते हो और व्हीकल या हेडलाइट्स में भी यूज करते हो, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज करता है, फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। मेरी बात समझ आई? ये लाइट को फैला देगा। टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे आर ऑफन यूज्ड एज शोइंग शेविंग मिरर। ये शेविंग मिरर में भी यूज होता है, क्योंकि ये साइज जो ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा साइज बनाता है। जैसे आप पार्लर वगैरह या सैलून वगैरह में जाते हैं तो आपके सामने जो इमेज है वो कॉनकेव, जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, ताकि आपका साइज कैसा लगे? बड़ा लगे और अच्छा लगता है, वो बिल्कुल साफ स्पेस दिखता है उसमें। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट भी यूज कर देंगे। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि वो जो छोटे छोटे दांत के बीच में तेरे कीड़े हैं ना, उसको देखने के लिए कैसा मिरर चाहिए? कॉनकेव मिरर चाहिए। कौन सा मिरर चाहिए? कॉनकेव मिरर। बाबू ध्यान रखना, डेंटिस्ट भी कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर यूज करे, ताकि वो तेरे दांतों के बीच के जो कीड़े हैं उन्हें अच्छे से देख सके। अच्छा लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। बहुत बार सवाल आया ये अभी आपके सीबीएसई में भी सवाल आया था कि कौन सा मिरर यूज होता है सोलर फर्नेस में, तो वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या करता है? उसको एक जगह फोकस कर देता है ताकि आपको बहुत ज्यादा हीट मिले, बहुत ज्यादा हीट मिले। किस किस को मेरी बात समझ आई? अच्छा अब बात करेंगे किसकी? कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। किससे? कॉन्वेक्स मिरर। दो ही है बस, इसमें कोई ज्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है। लफड़े को समझो। पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है। ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ आधा ही ऑब्जेक्ट है, ये आधा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो सारी रेस कैसे आएंगी? पैरेलल। ये पूरा ऑब्जेक्ट ले लो तो वो क्या होगी? सारी रेस कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो जो भी रेस पैरेलल आएंगी सर, फर्स्ट लो वो कहाँ जाएंगी? फोकस पे जाएंगे। कहां पे जाएंगी? फोकस पे जाएंगी। इस तरफ इसका फोकस तो है नहीं, तो कहां है फोकस? राइट साइड पे। तो क्या इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं क्या? गलत बात है क्या? मेरी बात समझ आई? यहां पे हमने क्या ड्रॉ किया? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया?
इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया तो मेरे को पहली बात समझ आ गई कि इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल। कैसा फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। दूसरी बात, क्या क्या इमेज फोकस नीचे है, बिल्कुल इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये कैसी है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट। सेकंड, क्या पॉइंट साइज बनाए क्या, अरे सर यहां तो साफ दिख रहा है। तो कैसा इमेज फॉर्म हुआ, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुआ। कैसा इमेज फॉर्म हुआ, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रहा है। कैसी, कहां पर बन रहा है। और तीसरी बात, इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस। कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, सेकेंड वाला भी देख लीजिए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल बात कह रहा है कि इमेज को मैं थोड़ा कहां ले आया, फोकस और इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब इसको खींच के किसी डिस्टेंस पे मैंने रख दिया, इसको खींच के मैंने किसी डिस्टेंस पे रख दिया। तो मैंने जब इसको डिस्टेंस पे रखा तो पहला रे तो जाएगा पैरेलल, तो पैरेलल वाला रे किधर जाएगा भाई, फोकस से जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ ना बोल, मेरी बात समझ आई, पहला लो। दूसरा, अगर मैं दूसरे रे को कहां लेके जा रहा हूं, इसके सेंटर पे, कहां पे लेके जा रहा हूं, सेंटर से, तो क्या वो बाउंस बैक हो जाएगा उसी पाथ पे, अरे गलत बात है क्या, बात समझ आ रही है, तो वो बाउंस बैक हो जाएगा उसी पाथ पर। तो मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं क्या इन दोनों को मीट कराने के लिए, ये देखो इन दोनों को मीट कराने के लिए क्या ड्रॉ कर रहा हूं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पे मुझे पता है कि वो कौन सी इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। कौन सी इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। कैसी इमेज देगा, वर्चुअल। एंड क्या प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, बिल्कुल इरेक्ट। कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट। बहुत बार पूछा गया है, विच मिरर इज यूज टू फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। दूसरी बात थोड़ा साइज छोटा है क्या, बिल्कुल डिमिनिश्ड साइज है। कैसा इमेज का साइज, डिमिनिश्ड है। कैसा है, अभी तक हम जितनी भी बातें ऐसी लिखा हूं मैंने, वो सब किसका लिखा है मैंने, इमेज का लिखा है। किसका लिखा है, इमेज के बारे में लिख रहा हूं। तो यहां पे भी हम सिर्फ उसी की बात करें। थर्ड, अच्छा कहां पर बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ। मेरी बात समझ आई, पी और एफ के बीच में बन रहा है। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है, यहां तक किसी को डाउट है, किसी को संकोच, किसी को कोई दिक्कत, तो बोलो, कमेंट में लिखते चलना। अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो बाबू पूछ लेना, निसंकोच पूछो कि हाँ सर ये डाउट रह गया, वो मुझसे पूछ सकते हो। कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूँ, ये तो हम बात कर चुके, इन्फिनिटी पे था तो कहाँ इमेज बना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बना। अच्छा, बिहाइंड द मिरर के पीछे हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा और पॉइंट साइज। और वर्चुअल और इरेक्ट बना, मेरी बात समझ आ रही, वर्चुअल और इरेक्ट बना। दूसरा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, अगर मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखूं तो इमेज कहां बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बना। छोटा बना क्या, बिल्कुल डिमिनिश्ड साइज बना। वर्चुअल और इरेक्ट बना। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, अब हम इसके यूजेस भी देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कहां कहां कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। देखो, कहता है यू कैन सी फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तू एक पूरे बड़े बिल्डिंग का इमेज देख सकता है एक छोटे से मिरर में, एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकता है। जैसे एक ऐसा ही एक मिरर लगा हुआ है कहाँ, आगरा के ताजमहल के जस्ट सामने, जिसमें पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है। वन सच मिरर इज फिटेड इन वॉल ऑफ फोर्ट और आगरा और फोर्ट फेसिंग ताजमहल, जिसने मतलब जो जिसमें ताजमहल पूरा का पूरा दिखता है। किस किस को मेरी बात समझ आई। अच्छा, तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। आपकी जो गाड़ी में साइड जो मिरर लगे हैं ना, वो कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। वो कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखता है। क्या दिखता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखता है। एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा। आपके पीछे कितनी गाड़ियां आ रही हैं, वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आपको साफ साफ दिख जाएगा। दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। मतलब उसको साफ साफ दिखे ताकि उस ज्यादा दिक्कत ना हो और सेफ ड्राइविंग हो, ठोके ठाके ना। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रिफर बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट
वो हमें क्या देता है, हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, इसी वजह से उसको हम यूज करते हैं, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो तुझे हमेशा सीधी इमेज देगा। कैसी इमेज देगा? सीधी इमेज देगा। अगर यही हम कॉन्वेक्स, सर कॉन्केव भी तो यूज कर सकते थे, अरे कॉन्केव कैसे यूज कर लेगा, वो तो हमें इन्वर्टेड इमेज देगा, गाड़ी होगी सीधी दिखाएगा उल्टा, तो होगा कि नहीं होगा एक्सीडेंट। तो इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो कैसी इमेज देगा? इरेक्ट इमेज देगा, सीधी इमेज देगा। कैसी इमेज देगा? सीधी। तो डिमनेस साइज भी देगा क्या? बिल्कुल, वो छोटा इमेज भी देगा। इतने बड़े ट्रक को कैसा दिखाएगा? इतना सा दिखाएगा। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? तो इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अच्छा, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्यों वो ज्यादा फील्ड कवर कर लेते हैं? क्योंकि उनका जो कर्व होता है वो किस तरफ होता है? आउटवर्ड, बाहर की साइड होता है ये, और इधर से भी रे पड़ रही है इसी पे, इधर से भी पड़ रही है रे इसी पे, सामने से भी पड़ रही है रे इसी पे, तो आपको सारी की सारी जितना ब्रह्मांड है वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मेरी बात समझ आई? तो कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। अगर आप घर का शीशा अगर बगल में लगा के लेके चलो तो आपको शायद इतना एरिया नहीं दिख पाए जितना आपको कॉन्वेक्स मिरर से दिखता है। किस किस को मेरी बात समझ आई यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई संकोच, किसी को कोई डाउट, तो बोलो। थैंक यू।